चलो भाई, आज का टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स हमारे किस किस प्रकार, कैसे किस किस टाइप के हो सके। ठीक है भाई, क्या हो सके? रूट्स हमारे कैसे कैसे हो सके। अब एक बार बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इससे कितने रूट्स हैं? 2। मैं रूट्स मान ले क्या होंगे वे? एम और एन क्या मान लिया मैंने? रूट्स आए, दो रूट्स आए। अब देखो, जो ये दो रूट्स आएंगे इनकी क्या कंडीशन बनेगी? दो कंडीशन। क्या कंडीशन? ये तो दोनों कैसे हो? इक्वल। कैसे हो दोनों रूट्स? इक्वल हो। या फिर क्या हो? अनइक्वल। भाई यही तो हो सके, ये दोनों रूट बराबर हो या दोनों रूट बराबर ना हो। एक तीसरी कंडीशन आ जा कि रूट हमारे क्या हो? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब वो नंबर जो अंडर रूट में क्या कौन सी वैल्यू हो? निगेटिव। सपोज अंडर रूट -2। समझ गए? कौन सा? अंडर रूट -2। तो रूट्स कैसे हो सके? इक्वल हो सके। ओए आयुष, ओ चुप हो जा। रूट्स कैसे हो सके? इक्वल बराबर, या रूट्स अनइक्वल मतलब बराबर नहीं, या फिर रूट्स कैसे हो सके? थर्ड कंडीशन इमेजिनरी। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? है भाई? रूट से तो कैसे हो सके दोनों बराबर? हाँ जी, यहाँ भी पढ़ लो। इमेज बताया तो, अगर रूट अंडर रूट की वैल्यू निगेटिव में आ जा, रूट्स कैसे हो सके? इक्वल अनइक्वल। अब देखो, चाहे रूट्स इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, दोनों किस कैटेगरी में रहेंगे? रियल। मतलब रियल नंबर होंगे। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाए, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, होल, नेचुरल, सारे नंबर किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रियल नंबर में। ठीक है भाई? इमेजिनरी कौन सा इसमें आ गया? ये वाला कंडीशन में चला गया कब? जब माइनस में चला जाता। तो तीन कंडीशन होगी, इक्वल, अनइक्वल या इमेजिनरी। समझ गया बात ना? बताओ, तो दोनों रूट्स कैसे हो सके? इक्वल, अनइक्वल या इमेजिनरी। चाहे वे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, लेकिन रहेंगे कैसे वे? रियल। रियल नंबर होंगे वे, या हिंदी वाले तो वास्तविक संख्या ही होंगी सारी। समझ में आ गई बात भाई? अब देखो, इन चीज रूट्स को चेक करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका क्या है? रूट्स निकाल लो, फाइंड आउट करो। एक तो तरीका को पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद पता लग रहा है कि हमें कि रूट्स इक्वल है या अनइक्वल है। एक वैल्यू होगी जो पहले चेक करके बता देगी रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो जो जो चीज इसे बता देगी कि ये रूट्स क्या है इसके, इक्वल है या अनइक्वल है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोल रहे हैं उसे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या काम करें? डिस्क्रिमिनेंट। भाई इंक डाल के दो मार्कर में दूसरे। इंक भाई नहीं है यार, रखी इंक। इंक नहीं तो आई थी कल। देखो भाई, तो सुनो, तो नेचर ऑफ रूट्स कौन डिटरमाइन करेगा? नेचर ऑफ रूट्स कौन डिटरमाइन करेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज करेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? डी से क्या होगा? कैपिटल डी से क्या होगा? डिनोट। और डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर -4ac। ये किसकी वैल्यू होगी? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर -4ac। क्या क्या भागा था मैं दोनों को? अगर इसकी वैल्यू, तीन केस होंगे, तो हम चुप नहीं हो रहे, दोनों ने बता दो एक बार। आयुष, आवाज आई भैया? मैं आगे बताऊंगा कौन सा। देखो भाई, चुप हो जाओ। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर -4ac। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, भाई देख लो, अगर इसकी वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल।
कोई दिक्कत तो नहीं? कब? अगर इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी? जीरो से बड़ी होगी। अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू हो? जीरो के बराबर हो। किसके बराबर हो? अगर जीरो के बराबर होंगे तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जीरो से कम हो तो रूट्स क्या होंगे? इमेज। समझ में बात नहीं आई ना? बताओ। अगर वैल्यू जीरो से बड़ी तो रूट्स अनइक्वल एंड रियल, और रूट्स और इसकी वैल्यू जीरो के बराबर तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और वैल्यू जीरो से छोटी तो रूट्स आर इमेजिनरी। समझ में बात नहीं आई? बोलो, नोट करना कुछ? एग्जाम्पल नंबर 16 देखो भाई। एक बाई वंस क्या पढ़ा तुझे? क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी क्या? टू बोलिए बुढ़िया। -4x, बस किताब किताब तो हाथ में है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है भाई। एक क्या दे रखा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बताने इसके? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर रूट्स कब निकलेंगे? जब क्या फाइंड आउट हो जाएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोले तो विविध कर। लक्की, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी? फॉर्मूला क्या लिखवाया डिस्क्रिमिनेंट का भी? टंडी वाली? बता, पता नहीं कही, बता भी क्या लिखवाया? b² -4ac डी। किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू निकाल लो भाई। चलो, b की वैल्यू क्या है? -4, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, -4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 16 में 24 गए -8। -8 जीरो से बड़ा है, जीरो छोटा भाई? तो जीरो छोटा मतलब क्या होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट के लिए जीरो छोटे हैं तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। कैसे होंगे रूट्स? तो यहाँ लिख देंगे, सवाल नहीं खत्म हुआ। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी। ये लिख दो, नोट रियल। ठीक है भाई, समझ में बात नहीं आई? ये वर्ड प्रॉब्लम बाद में देखेंगे सारे एक बार। नहीं, एक एग्जांपल और रह गया अभी इसका। 17 या 18 पर आएगा, देख के शायद जो अपोन वाला है इक्वेशन। क्या इक्वेशन है बोलिए? 3x² -2x +1/3 इक्वल्स टू, क्या बताना मुझे इसका? नेचर ऑफ रूट्स बताने। कर ही लोगे तो b², b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे इसके? इक्वल। फाइंड तो कर ही लोगे? करो फाइंड भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से।
एक्सरसाइज नंबर 4.4 4.4। अब देख एक एक पार्ट हम करवा रहा बस मैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट कर लो। क्या निकालने इसके इक्वेशन, क्या है इसकी 3x स्क्वायर माइनस 4√3x। 3x स्क्वायर किसका मान cos 60 का होगा 1/2। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही है अपना अलग ही बैठ के। चलो भाई देखो, लक्की डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बता। यू कैन डू इट। 10 बार फॉर्मूला लिख लिया बोर्ड पे, फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें। बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहाँ ध्यान है भाई, ये घर घर पढ़ रहा नहीं पढ़ रहे हो है? पढ़ नहीं रहा अगर आज नहीं पढ़ा, डेली नहीं पढ़ता। हाँ ठीक है, मिलू मस्त है। तो बी स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो डी की वैल्यू 0, तो रूट्स कैसे होंगे इसके इक्वल है भाई। भाई इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 16 दिए 48, 4 दिए 12, 12 चौक 48, 48 0। बोलो बताओ, हो गया समझ में? निकाल कर दिखाऊं क्या? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, जहां तक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। हाँ के की वैल्यू वाले क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में। पहली इक्वेशन बोलो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। क्या इक्वेशन है? इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यह बताना कि अगर इसके रूट्स इक्वल हो, क्या दे रखा है इन्होंने, अगर इनके रूट्स क्या हो इक्वल तो के की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी वही इस तब पढ़ के आराम से एक बार। तो अगर इसके रूट्स क्या हो इक्वल हो तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। रूट्स इक्वल कब होंगे, रूट्स इक्वल कब होंगे भाई? डिस्क्रिमिनेंट तो काट देंगे जब अनइक्वल भी हो। डिस्क्रिमिनेंट की क्या कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी उसकी, जब 0 के बराबर होगा डी की वैल्यू। तो वो ये इधर पूछ रहा रूट से इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तो रूट्स कैसे होंगे उसके इक्वल। इक्वल भाई, बी की वैल्यू क्या है के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 24, के की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में 24। 24 को अंडर रूट से कैसे बाहर निकाल लोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, रूट से बाहर क्या निकलेगा 2, अंडर रूट में क्या रहेगा 6। पहले चेक करो जल्दी, सही है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, यहाँ देखो एक बार समझ लो। क्वेश्चन में गिवन ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर इसके रूट्स इक्वल, क्या रूट्स क्या हो इक्वल, रूट्स इक्वल कब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर। तो पहले काम क्या हमने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना इसका और उसे किसके इक्वल रख दिया 0 के इक्वल। बी की वैल्यू क्या है के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3, 4 2 8 8 3 जा 24, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0।
के स्क्वायर 24, 24 का अंडर रूट निकाल लो। अगली कंडीशन बोलिए भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, के एक्स तो देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिलहाल आयुष, क्वाड्रेटिक नु क्या नशे से मैं क्यों बैठा है तू, रोटी हट्टी दिया करो ना तुम्हारी, रोटी मिली फिर नु नशे से मैं को झूम सी रहा यहाँ से बता, वहीं बैठा मैं कहा भाई हाँ अक हो गया जी, अक हो गया जी, बता यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्या पता टंडी दे दो मुझे एक बार, तो कहाँ थे बता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों नहीं है, तू बता क्यों नहीं है, तू बता क्यों नहीं है, बता क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भैया अभी बात सही है, अभी बात कहाँ से बैठा तू, एक तो बोर्ड की डेट भी आ गई, 15 जनवरी लोग का कोर्स पूरा करके फिर क्या काम करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स तुम खुद करियो, के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, ए की वैल्यू क्या है लक्की, ए की वैल्यू बोल, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है भाई, -2 ही भाई बस, बहुत बढ़िया, -2 के और सी की वैल्यू क्या है 6, रूट्स क्या है इसके इक्वल, रूट्स इक्वल कब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो बी स्क्वायर -4 से कर दो, -2 के का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 के ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर -24 के इज इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन लेंगे यहां से हम 4 के, क्या कॉमन लेंगे तो तो क्या हो जाएगा के -6 इज इक्वल्स टू 0, बता यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, 4 भी कॉमन लिया के भी कॉमन लिया, तो यहां तो क्या बच जाएगा खाली एक के बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 6, तो एक बार तो 4 के को 0 के बराबर रख दो, के की वैल्यू क्या होगी 0, एक बार के -6 को 0 के बराबर रखो, के की वैल्यू क्या आएगी 6, मतलब समझ में आया नहीं आया, चेक आंसर चेक करो, कर दिया होगा कि नहीं करना, सही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान रखियो कंडीशन ये मिलेगी रूट्स इक्वल है कि के की वैल्यू फाइंड करना होगा या किसी और की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्या बार बताऊं ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए भाई, सुनी ना बात को, खाल ताड़ में सारी दिन होगी बता दी बात, कट्टी टोपी खाई ने सबके भारता है भाई, देखो भाई इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क और रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, एक आम का बगीचा लगाना रेक्टेंगुलर शेप में जिसकी लेंथ क्या है ब्रेथ से दुगनी और उसका एरिया क्या दे रखा 800 मीटर स्क्वायर, यह पूछ रहा कि बताऊंगा, ये पूछ रहा कि क्या एक चुप हो जाओ 2 मिनट, ये पूछ रहा कि क्या लगाना आम का बगीचा रेक्टेंगुलर की शेप में, रेक्टेंगुलर बोल रहे तो आयत, और जो उसकी लेंथ है लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से कितनी है दुगनी, और उसका एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर, तो पूछ रहा कि ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो लेंथ क्या बताई इसने ब्रेथ की दुगनी, तो सबसे पहले क्या करो भाई, तो लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, तो ब्रेथ को क्या लेट कर लो x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, लेंथ क्या है ब्रेथ की दुगनी, तो जब मुझे ब्रेथ पता होगा उसकी दुगनी बाद में तो आओगी, ठीक है नहीं, तो लेंथ को ब्रेथ को क्या लेट कर लिया मैंने x, लेंथ कितना हो गया 2x, समझ में आई बात नहीं आगे, ब्रेथ x लेंथ 2x, समझ में आई बात, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा इसका एरिया
इसका एरिया क्या कह रहा है? 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर एरिया क्या हो? L इंटू बी। तो एरिया क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स इक्वल टू कितना गिवन है? 800। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं 800। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 20। भाई अंडर रूट 400 हो जाएगा। 400 किसका स्क्वायर हो? 20 का। अब जो वैल्यू रूट से बाहर निकलेगी वो प्लस भी हो सके और वो माइनस भी हो। तो दो वैल्यू होगी 20 और एक वैल्यू क्या होगी? कभी भी कोई साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो क्या हो गया? नेगलेक्ट। कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे हम? 20। तो लेंथ ब्रेथ कितनी होगी? 20। लेंथ कितनी होगी? 40। आंसर आंसर चेक करो। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? 40 दुगनी नहीं है ब्रेथ की। समझ में आ गई बात? तो दुगने में 2 से मल्टीप्लाई होगी भाई। चलो भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है। ये पूछ रहा है कि बताओ ऐसे ऐसी सिचुएशन में क्या है, पॉसिबल है क्या? द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 साल। क्या दिक्कत हो रही है? जब मैं पढ़ा रहा 8 थोड़ा हुई भाई। मेरे यहाँ कर कान बहुत तेज है, चुप हो जाइए। हाँ कर कान है, आँख का दिमाग होता कही हो। क्या कह रहे हैं भाई? क्या करना फुरवानी की दुकान में भैया? कागज से दे रखे? कागज से ट्यूशन के टाइम पे आ थे कागज से। 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट का ट्यूशन हो रहा है। देखो देखो, दो दो दोस्त हैं। क्या है? दो दोस्त है, उनकी उम्र का जोड़ योग कितना है? 20 साल। कितना है? अगर दोनों की उम्र जोड़े तो कितनी बैठेगी? 20 साल बैठेगी। 4 साल पहले उनकी उम्र की प्रोडक्ट क्या थी? 48। मल्टीप्लाई भाई, दो फ्रेंड्स ए और बी। अगर एक की उम्र एक्स होगी तो दूसरे की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स हो जाएगी। ये तो कोई दिक्कत तो नहीं। अगर एक की उम्र एक्स है, दूसरे की उम्र 20 से कम नहीं होगी, जब भी दोनों जोड़ 20 बैठेगा। 4 साल पहले चले जाओ, दोनों में 4 घटा दो, x माइनस 4 16 माइनस एक्स। दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है? 48। करवा था बस। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 भी मैं धर ही ले आया भाई। माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x 20x माइनस 64 माइनस 48 112 आ गया शायद। हाँ 4 8 12 बराबर 0। कभी भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं छोड़ते, तो पूरे इक्वेशन के साइन बदल दो। प्लस के 112 बराबर 0। 112 के ऐसे फैक्टर फैक्टर क्या होंगे? एक 16 सा बताओ। चलो शायद इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो। माइनस बी हो जाएगा माइनस माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर, मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 दूनी 8 4 एकम 4 बटे 2। अब देखो, इसने इस क्वेश्चन में पहले बोल रखा, क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है?
इसने क्वेश्चन में ये कहा कि निकल लो, क्वेश्चन में कहा कि अगर कंडीशन पॉसिबल है तब निकलेंगे रूट्स। इसकी वो पॉजिटिव है ही नहीं, क्यों? जो काम हमें पहले ये करना था, इसकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। क्या बी स्क्वायर का मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, बी का स्क्वायर 400 माइनस 448, क्या आ गया माइनस 48, लेस देन 0। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे हो जाए उसके? इमेजिनरी। और क्या कभी उम्र किसी की इमेजिनरी हो सके? ये मतलब रूट में -7 रूट में, क्या कभी किसी की उम्र ऐसी हो सके? उम्र तो हमेशा क्या हो, कंप्लीट वैल्यू रियल नंबर। चेक करो आंसर, कंडीशन नॉट पॉसिबल हो गए। पूछा होगा पास्ट में भी, कंडीशन नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई बात? अगर देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, कैसा करना? पहले तो क्या बना लो, इक्वेशन बना लो। क्या बनानी पहले? इक्वेशन। ये काम कब करना? अगर क्वेश्चन में पूछा कि कंडीशन पॉसिबल है यस और नो, इसका मतलब कंडीशन क्या हो सके, कुछ गलत भी हो सके। अगर गलत है तो क्या करो, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, क्या करना पहले? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आओगी तो तभी क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करो, अदरवाइज क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो भाई। ठीक है, बोर्ड में तो लोड़ी रखता है। बोर्ड में छोड़ ही रखा है, बोर्ड में मेरे मास्टर भी नंबर वहीं छोड़ देगा। हाँ बताओ। बढ़िया बात है ना, वही नंबर छोड़ दो, 5 नंबर देगा। हाँ मास्टर तो कुछ जानता ही नहीं। अब देखो 5वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि बताओ क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्ट जिसका पेरीमीटर क्या हो 80 मीटर और एरिया क्या हो 400 मीटर। बताओ ऐसा एक क्या है रेक्टेंगल, लेंथ हो, ब्रेथ हो, पेरीमीटर क्या होगा? चलो लेंथ कैलकुलेट कर लो x, ब्रेथ कैलकुलेट कर लो y, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा? 800 दे रखा, नहीं दे रखा? अगर 80 दे रखा, पेरीमीटर दे रखा 80, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। क्या आ गई वैल्यू? 40 आ गई। अब उसने क्या पूछा, इसका एरिया, एरिया क्या होगा x इंटू वाई, वो किसके बराबर होगा 400 के। एरिया क्या हो, देखो पेरीमीटर क्या हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, वो क्या होगा 400। क्या इक्वेशन बन गई x इंटू वाई बराबर 400। हमें तो एक क्या बनानी पड़ेगी, इक्वालिटी इक्वेशन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, x की वैल्यू क्या लिख लो 40 माइनस वाई, यहां पुट कर दो 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू, जब -400 से दे लिया बराबर 0, 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। साइन बदल दो क्योंकि इसके स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 44 वाई प्लस 400 बराबर 0। इसके फैक्टर में दिख रहे हो जाए, लेकिन ये चेक करो, बी स्क्वायर का मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 बराबर 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर, मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे इक्वल एंड रियल। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ो, x इज टू माइनस बी, मतलब माइनस बी की वैल्यू क्या है -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, वही अंदर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी क्या है यार 0 अपॉन 2 है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो वैल्यू क्या होगी 40 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 20, y की भी क्या होगी, चेक करो आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। एक्सरसाइज खत्म, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम रहेगी और बाद में देख लेंगे। जहां तक कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा AP, ए और पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ग्रेशन हाल उतारू में सारी में वैसे सही करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट, इसकी कुछ प्रॉब्लम रहेगी 2-4 शायद एग्जांपल में रहेगी हुए,
जो किसी दिन संडे वगैरह की क्लास में कर लेंगे। अब पेपर की डेट भी आ गई तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा नहीं, संडे में मतलब कर लेंगे किसी दिन, 4 ही तो एग्जाम्पल लेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले, कर लेंगे किसी दिन भी। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक के लिए क्लास बाय बाय। तो